ये बुज़दिली की सियासत है इस सदी का कमाल, कि तीर भी चलता रहे और कमान भी दिखाई ना दे। ये बुज़दिली की सियासत है इस सदी का कमाल, कि तीर भी चलता रहे और कमान भी दिखाई ना दे। बहुत याद करते हो आसमां वाले को तुम, तो कुछ यूं करो कि आसमां ही दिखाई ना दे। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर आप लोगों के बीच आया हूं, और वो खबर है पिछले 16 साल से जिस समस्या से रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, नैनीताल और इसके अलावा देहरादून के लोग जूझ रहे हैं। लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि इससे अफेक्टेड है। ये मुद्दा है नजूल भूमि का। 2009 में सबसे पहले नजूल नीति लाने की शुरुआत की गई थी तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा, और ये कहा गया था कि जो सरकारी भूमि पर जिनका स्वामित्व हो गया है, जिनका कब्जा हो गया है, माफ़ी चाहूँगा, स्वामित्व नहीं, जिनका कब्जा हो गया है, उनको स्वामित्व दिया जाए। लेकिन आज यह नजूल नीति गड्ढे में चली गई है। दोस्तों, 16 अप्रैल को हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच ने ये आदेश जारी किया है कि किसी भी नजूल भूमि पर, यानी सरकारी भूमि पर, किसी को कब्जा नहीं दिया जा सकता। और ये पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी कई बार हो चुका है। आप लोग आंख मिचौली का खेल लगातार 16 साल से खेल रहे हैं। नजूल के नाम पर हर बार आपको झुंझुना पकड़ाया जाता है, और मैंने जैसा हेडिंग में भी लिखा है इस ब्रॉडकास्ट की कि अप्रैल फूल, तो अप्रैल का महीना चल रहा है। नजूल के मामले में आप लोग पूरी तरीके से फूल बना दिए गए हैं। हालांकि रास्ते इसमें अब भी निकल कर आ सकते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात। आखिर कब तक आप घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी लेफ्ट कभी राइट ऑसिलेट करते रहोगे, यानी स्विंग करते रहोगे, झूलते रहोगे। आज का मुद्दा आपको बता दूं क्या है कि जो सचिव हैं प्रशासन के, आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है, और ये ईटीवी उत्तराखंड की रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ी है थोड़ी देर पहले ही, और मुझे लगा ज़रूरी मुद्दा आपके बीच में आऊँ। उसमें यह बताया गया है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब नजूल भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई थी 2024 में भी। और मैंने तब भी एक ब्रॉडकास्ट किया था, हालांकि तब मैंने भोपूराम खबरी में किया था, क्योंकि उस समय भोपूराम खबरी मेरा पेज हैक नहीं हुआ था। तब भी मैंने बताया था कि सरकार ने जो मार्च 2024 में रुद्रपुर में करीब हजारों की संख्या में पट्टे आवंटित किए थे, वो गलत थे, वो गैर संवैधानिक थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। और हाई कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो कैविएट दाखिल कर रखी है उसमें सरकार जाकर अपना पक्ष रखे, लेकिन शायद सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। और चूंकि चुनाव आ गए थे, और चुनाव में तो रुद्रपुर की बड़ी खासियत है कि नजूल सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहता है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शंस हो, चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हो। और हम लोग बड़ी आस में हर बार यहाँ पर इंजनों की संख्या बढ़ाते हैं, और लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं बीते 10 वर्षों से, तो कि 10 भी क्या, मैं शायद 12 वर्षों से कहूँ कि इंजनों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात है। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ इस समय रविंद्र नगर में, और मेरा यह जगह चुनने का एकमात्र कारण ये था कि मेरे चारों तरफ, अगर मैं मनीष को कहूँ अपने सहयोगी को कैमरा घुमाने के लिए, तो ये सारी बिल्डिंग जितनी हैं ये सब नजूल पर बनी हुई हैं। और देखिए, इसी के बीच में से कल्याणी नदी बहती है। मनीष, एक बार जरा कल्याणी का हाल दिखाइए, कल्याणी की स्थिति क्या है। हालांकि ये थोड़ा सा मुद्दा अप्रासंगिक है कि मैं नजूल की बात कर रहा हूँ और बात यहाँ पर मैं कल्याणी की कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आएगा कि प्रासंगिक किस लिए, क्योंकि मैं नेताओं को थोड़ी सी ताकीद देना चाहूँगा, नेताओं को थोड़ी तनकीद करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप इस कार्य को कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको वो आदेश बता दूँ कि आदेश क्या है, एक बार पढ़कर बता देता हूँ। ईटीवी ने आज इसको प्रमुखता से रिपोर्ट किया, और कल सुबह के अखबारों में आप लोग देख पाएंगे कि यह मुद्दा छाया होगा, और हो सकता है आज के अखबार चूंकि मैं पढ़। उत्तराखंड में नजूल भूमि के फ्री होल्ड पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी हो गए हैं। शासन के इस आदेश से प्रदेश के हजारों लोगों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि राज्य सरकार को हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद यह फैसला लेना पड़ा है। इस तरह अब राज्य में नजूल नीति 2021 नजूल भूमि के फ्री होल्ड को लेकर अब प्रभावी हो गई है, यानी अब किसी को फ्री होल्ड नहीं दिया जा सकता। नजूल भूमि के फ्री होल्ड पर लगी रोक उत्तराखंड के मैदानी जिलों में रहने वाले हजारों लोगों को शासन के इस आदेश से तगड़ा झटका लगा है। मामला नजूल भूमि के फ्री होल्ड से जुड़ा है, जिसके तहत नजूल भूमि पर रहने वाले लोग इस भूमि को फ्री होल्ड नहीं करा पाएंगे। इस संदर्भ में शासन ने मंडलायुक्तों और जिले के जिलाधिकारियों को सूचना दे दी है। उत्तराखंड में नजूल भूमि के फ्री होल्ड का मामला शुरू से ही विवादों में रहा है। ईटीवी लिखता है, तमाम सरकारों ने नजूल भूमि के फ्री होल्ड को लेकर जनता से वादे भी किए और समय समय पर राज्य सरकार ने इसको लेकर कुछ कदम भी उठाए हैं, लेकिन यह मामला बार बार न्यायिक पचड़ों में फंसने के कारण विवादों में जाता रहा है।
खास बात यह है कि नजूल भूमि राज्य में कई लोगों को लीज पर दी जाती रही है। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने नजूल भूमि पर कब्जे भी किए हैं। नजूल भूमि उस जमीन को कहा जाता है जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों में रियासतों के राजाओं से उनकी हार के बाद कब्जे में ले ली थी, लेकिन आज़ादी के बाद सियासतों से जुड़े राजघराने इससे जुड़े कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे। हालांकि इसको लेकर विरोधाभास होते रहते हैं, लेकिन यह भी एक तरह की नजूल भूमि होती है। नजूल भूमि को फ्री होल्ड के जरिए ऐसे लोगों को इसका स्वामित्व देने का प्रयास राज्य सरकार की ओर से किया गया जो इसमें काबिज हैं। इसके लिए इन लोगों को कुछ नियत शुल्क जमा करना होता, इसके बाद इस भूमि पर इन लोगों का स्वामित्व होता। इसके लिए नजूल नीति 2009 पूर्व में लाई गई थी, लेकिन इसे तब हाईकोर्ट नैनीताल में चुनौती दी गई। जून 2018 में हाईकोर्ट ने करार दिया था असंवैधानिक। हाईकोर्ट ने नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की इस नीति को ही असंवैधानिक करार दे दिया था जून 2018 में। इसमें कहा गया कि सरकारी भूमि को इस तरह कब्जाधारी को स्वामित्व के रूप में नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद करीब हजारों परिवारों को तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि ये वो परिवार थे, 8000 परिवार लिखा इसमें, जो नजूल नीति 2009 के तहत सरकार को तयशुदा शुल्क देकर जमीन पर स्वामित्व ले चुके थे। यानी जिन्होंने पैसा जमा कर दिया था उनको भी झटका लगा था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे लोगों को इस जमीन से स्वामित्व खोना पड़ा। 31 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे। अब देखिए क्या होता है आगे। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इस आदेश को चुनौती दी, जिस पर 31 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे यानी रोक लगा दी। इसके बाद से यह मामला अब तक विचाराधीन है। राज्य सरकार ने नजूल नीति 2021 को दी थी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के विचाराधीन होने के बावजूद सरकार ने मंजूरी दी थी, ऐसा ईटीवी लिखता है। सुप्रीम कोर्ट से बिना अनुमति लिए नजूल नीति 2021 लाने के बाद एक बार फिर राज्य में नजूल भूमि पर फ्री होल्ड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नजूल नीति को शुरुआत में 1 साल के लिए लागू किया गया, लेकिन इसकी अवधि 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई। इसके बाद शासन स्तर पर एक आदेश जारी कर फ्री होल्ड की प्रक्रिया को और भी आगे जारी रखा गया। 16 अप्रैल 2025 को, यानी अब जो बीती है 16 अप्रैल, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और एक बार यह फिर से विवादों में आ गया है। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए शासन ने भी फौरन नजूल भूमि के फ्री होल्ड पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। और आपको यहां पर बता दूं कि ईटीवी कहता है कि करीब 1.5 लाख परिवार इस नजूल भूमि पर काबिज हैं, जिसमें ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून शामिल हैं। 1.5 लाख लोग मैं बता चुका हूं आपको। इतना ही नहीं, लोग नजूल नीति के फ्री होल्ड भी करवा चुके हैं। सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम ने की है पुष्टि। उन्होंने कहा कि नजूल भूमि के फ्री होल्ड पर रोक लगाए जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये है लब्बो-लुआब जो आज हुआ है। अब मैं इसके अलावा आपको एक और बताता हूं। यह है अप्रैल 2024 यानी लास्ट ईयर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नजूल भूमि पर काबिज 2600 लाभार्थियों को नजूल भूमि पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 403 परिवारों को आवास आवंटन पत्र दिए। अब देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन नजूल भूमि के 2600 लोगों को दिए गए और ये भी कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। तो दोस्तों, दो पक्ष निकल कर आते हैं। हर बार आपको झुंझुना पकड़ाया जाता है। नजूल भूमि पर मालिकाना हक दिए जाने की बात करी। और वैसे भी मैं एक चीज देखता हूं, इस सरकार में एक बड़ी अच्छी बात है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये तोड़ने में बड़ी माहिर है। चाहे राम मनोहर लोहिया मार्केट हो, रातों रात यूं चुटकी बजाती है, दिन में जेसीबी, जिसे आजकल मेरे दोस्त पता नहीं क्यों पीला पंजा कह के बड़े आह्लादित होते हैं, मेरे पत्रकार मित्र। हालांकि मैं उसे जेसीबी मशीन कहता हूं, एक्सकेवेटर उसे कहिए, एक्सकेवेटर है बेसिकली वो। तो आप ये पीला पंजा कहकर, वो जो भी है पीला पंजा, वो चलता है, तोड़ के चला जाता है। फिर उसके बाद विश्वकर्मा मार्केट की बारी आ जाती है और 2018 याद करिए, निकाय चुनाव सर पर थे, बाजार में एक हाई कोर्ट का आदेश आता है और 1400 स्ट्रक्चर्स रेज कर दिए जाते हैं। तो मैं एक सलाह देता हूं शासन और प्रशासन के लोगों को कि बहुत अच्छा समय है। और अब आप लोगों को बताता हूं कि मेरे कल्याणी को दिखाने की प्रासंगिकता क्या थी। बहुत अच्छा समय है, आपके पास इस समय हथियार है हाई कोर्ट के आदेश का। सिरे से उठाइए तथा कथित पीला पंजा और पूरे शहर में जितना नजूल है उस पर काबिज हैं लोग, उसको सबको तोड़ दीजिए। बहुत अच्छा बहाना है इस समय। बहाना क्या, इनफैक्ट बहुत अच्छा रीजन है आपके पास कि, और ये देखिए, आप ये अतिक्रमण तोड़ेंगे तो शायद कल्याणी, जिसको जीवनदायिनी कभी कहा जाता था, इसके ये जो काला जहर इसमें बह रहा है, इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। और लोगों ने क्या हाल कर रखा है, ये देखिए, कचरे लगे पड़े हैं। तो दोषी तो लोग भी हैं। आप काबिज होते हैं ऐसी ज़मीनों पर। एक मेरे दर्शक हैं, मेरे फॉलोअर हैं बड़े अच्छे, नाम नहीं लूंगा उनका, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि लोगों ने आखिर कब्जा क्यों किया। तो मैं भी बिल्कुल सही बात कहता हूँ। हालांकि गरीबी और विवशता जो है वो कई बार हालात नहीं देखती। मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं
जिन्होंने मजबूरन ज़मीनों पर इन पर घर बनाए हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो पूरे भरे पूरे हैं और कब्जे किए। तो मैं प्रभु आपको एक विचार भी दे रहा हूँ, एक राय भी दे रहा हूँ कि साइड से शुरू हुई है, अपना पीला पंजा लेकर, जेसीबी लेकर, बुलडोज़र लेकर। यूपी में बहुत फेमस है बुलडोज़र बाबा, यहाँ भी फेमस करिए, आप भी बुलडोज़र बाबा बनिए, कुछ अच्छा काम करें, सब तोड़ दीजिए। रुद्रपुर में कल्याणी का प्रवाह निर्बाध कर दीजिए, रुद्रपुर की सड़कें अपने आप चौड़ी हो जाएंगी, नजूल हो जाएगा। और तो और आपको अगर नजूल भूमि आप तोड़ने जाते हैं तो आपकी मशीनों का खर्चा, डीजल पेट्रोल का खर्चा तो रुद्रपुर के बिल्डर और कॉलोनाइजर ही स्पॉन्सर कर देंगे। वो इतने खुश हो जाएंगे कि अगर रुद्रपुर के 22,000 परिवार खत्म होने को आए उनका आशियाना, तो वो तो आपको स्पॉन्सर कर देंगे साहब, उनकी कॉलोनियों के रेट बढ़ जाएंगे। तो ये जो नजूल, और दूसरी जो तीसरी अहम बात वो ये है कि आप लोगों ने भी भूल जाना है। आज अगर कोई सख्त आदेश आता है, जैसा आज आया है, और उसके तहत अगर कोई प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है, हालांकि तोड़ दो एक सिरे से सब कुछ तोड़ दो। ये बार बार तोड़ना, कभी लोहिया मार्केट तोड़ना, कभी विश्वकर्मा मार्केट तोड़ना, कभी कोई मार्केट तोड़ना, कभी दरियानगर तोड़ना, कभी बाजार तोड़ना, इससे अच्छा एक सिरे से हाई कोर्ट का आदेश नत्थी कीजिए, अपने किसी नोटिस बोर्ड पे अपने हाथ में लीजिए और मशीनों लाव लश्कर के साथ प्रशासन को निकाल दीजिए एक सिरे से। तो ये नजूल भूमि पर जितने लोग बैठे हैं वो सबको हटा दो। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है वो सत्ता दल का ये है कि एक तो लोगों की भूलने की बड़ी बीमारी है। लोग तुड़ाई, तड़ान, टूटन सब भूल जाते हैं। याद रहता है सिर्फ एक मुद्दा, और वो मुद्दा आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है। उस मुद्दे पर आप फिर से वोट ले लीजिएगा 2027 में, फिर कह दीजिएगा, या 2000 जो भी इलेक्शन आएंगे, अभी शायद मेरे ख्याल ग्रामीण क्षेत्रों के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके ग्राम पंचायतों के, तो उसमें कह दीजिएगा कि अरे नहीं साहब, ये तो टूटा, हाईकोर्ट के आदेश पर उठा है और हम लोग आप लोगों को दोबारा जमीन देंगे, पुनर्स्थापन करेंगे आपका, जैसे वेंडिंग जोन में राम मनोहर लोहिया मार्केट वालों का हुआ है। लेकिन शायद आपकी इस कवायद से कल्याणी को नया जीवन मिल जाए, और कल्याणी को अगर नया जीवन मिल गया तो यहाँ के पर्यावरण को नया जीवन मिलेगा, यहाँ के लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, यहाँ की सड़कें चौड़ी होंगी, तो हो सकता है कंजेशन की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। दोषी आप भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोषी वो है जिसने इस नजूल लैंड पर लोगों को कब्जे कराए। क्यों कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों की नजूल भूमि को खरीदा, बेचा गया, 10-10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। जगहों के नाम आपको मुझसे ज्यादा मालूम है। इस शहर के नेता जो ये कहते थे कि मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, अपनी नजूल भूमि का अगर हल नहीं निकला तो, कुछ कहते थे मैं कसम खा रहा हूं अगर नजूल नीति का हल नहीं निकला तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। आज उन नेताओं को सामने आना चाहिए भाई। क्यों रुद्रपुर की जनता को आप इतना मूर्ख समझते हो? एक अफीम चटा रखी है आपने, उस अफीम की बदौलत वोट पे वोट आप लिए जा रहे हो, प्रचंड बहुमत से आप हर बार जीतते हो। लेकिन जब जनता की समस्या के कुछ सवाल आपके हैं तो मैं, चूंकि नीरज ग्रोवर जी अप्रैल फूल मनाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज वर्मा, सरकार आंख बंद करके बैठी। मनोज जी, सरकार आंख बंद करके नहीं बैठी। जो मैंने आपसे कहा, जो पहले मैंने शेर पढ़ा उसे याद करिए कि तीर भी चलते रहे और कमां भी दिखाई ना दे। ऐसा कोई काम नहीं होता जो सरकार को मालूम नहीं होता। सरकार को सब कुछ मालूम होता है। सरकार सिर्फ वेट एंड वॉच के फॉर्मूले यूज करती है। दीपक गुगलानी स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू दीपक भाई। वोट पे लिख दो नाम गगनेजा सोनू का। गगनेजा सोनू लिख रहे हैं वोट पे लिख दो नाम। अरे भाई वोट कैंसिल हो जाएगा, ठप्पा लगाना पड़ता है भाई, या फिर बटन दबाना पड़ता है। लिखोगे नाम तो कैंसिल हो जाएगा। थैंक यू संजय भैया। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पोस्ट को शेयर करते रहें, साथ ही साथ देखते हुए, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए हकीकत क्या है। जो आपके आशियाने, जो आपने बच्चों के लिए भानुमति की तरह कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो अब टूटने को आ सकते। सरकार आपको फिर एक लॉलीपॉप पकड़ाएगी, लेकिन स्थायी हल किसी चीज का नहीं निकलने वाला। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। कोर्ट का इंटरवेंशन होना, कल भी सुप्रीम कोर्ट का, परसों भी एक इंटरवेंशन हुआ था वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर। उसके बाद ऐसा आउटरीच दिखा यूनियन गवर्नमेंट के जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे दिनेश शर्मा हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता पर, सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। यहां तक कि कुछ ऐसे सपोर्टर थे यूनियन गवर्नमेंट के जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गुंबद हटाकर उसके ऊपर मस्जिद की गुंबद लगा के ये कहा कि दिस इज नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज शरीयत कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं भाई कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड के वक्फ अधिनियम जो लाया गया है वो मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है, और वक्फ अधिनियम पर अगर सुप्रीम कोर्ट सवालिया निशान उठाता है तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं वक्फ नियम जो लाया गया, अधिनियम लाया गया, वो मुसलमानों की भलाई के लिए, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाने की बात करता है। तो फिर शरीयत कोर्ट ऑफ इंडिया थोड़ी हुआ, फिर तो वो तो हिंदू कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ ना, कि वो चाहता है कि मुसलमान आगे ना बढ़े। चलिए,
वो मुद्दा फिर कभी करेंगे। डॉक्टर शिव मित्तल, सिमरन मक्कड़, जनता कब जागरूक होगी? सिमरन मक्कड़ जी नहीं होगी। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। जनता का हमारी ये आलम है और भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। अभी कोई आएगा बड़ा नेता और एक झुंझुना पकड़ाएगा और हमारी जनता उसे झुंझुने को लेकर अपने घर में बैठ के फिर से कुछ हो जाएगी और वो जो अफीम है, जिस अफीम का जिक्र मैं पहले कर रहा हूं, वो फिर से चाट लेगी। आकाश भाई सही कहा, आम जनता को भूलने की बीमारी है। थैंक यू सो मच रोहन सैम। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता रोहन सैम जी कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है या स्थितियों का परिवर्तन जरूरी है, क्या नियत की परिवर्तन जरूरी है, इच्छा शक्ति का परिवर्तन जरूरी है। अगर आप वाकई जनता को कुछ देना चाहते हैं तो आपको कड़े फैसले लेने होंगे। आपको हाई कोर्ट में ने जब आपने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दे रखा और हाई कोर्ट ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जब तक फैसला नहीं आता तब तक आप लोग नजूल भूमि पर किसी को स्वामित्व का अधिकार नहीं दे सकते, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? क्यों आपकी तरफ से जो स्टेट के काउंसिल हैं वो क्यों नहीं गए रिप्रेजेंट करने? किसी के कुछ समझ नहीं आएगा। आसिफ भीम जी, कोई बात नहीं, ना समझ में आए, ये तो हम देख ही रहे हैं। हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे। कर्तव्य है ना, कर्तव्य क्या है वो? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो मां ते संगुस्त्व कर्मणि। तो मैं सर पर लेकर चलता हूँ, भगवान राम से जीवन सीखता हूँ, गीता से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तो मैं अपना कर्म करता रहूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मुझे फल की चिंता नहीं है। इंद्रजीत सिंह जी, जय सिया राम। मैं जय श्री राम की जगह हमेशा कहता हूँ कि सिया और राम को इकट्ठे रखा करिए। जब देश की दोनों संसदों में बिल पारित हो गया तो महामहिम राष्ट्रपति जी की मोहर लग गई, तो इंटरफेयर कहूँ। गगनेजा सोनू जी, आप आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं। नजूल भूमि पर कुछ बोलेंगे? आप मुझसे व्यक्तिगत मिलिएगा। वक्फ बोर्ड तो आपको नजर आ रहा है, पता नहीं कितनी भूमि आपको उसमें से मिलने वाली है, भगवान ही जाने। हाँ, तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ। गगनेजा सोनू जी, आप मेरे पास आइए, फिर बैठ के बात करिए, नजूल की बात करिए थोड़ी सी। जिस विषय पर मैं बैठा हुआ, आप जिस विषय पर खड़ा हुआ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये है कॉलोनी। सोचो कि इन लोगों ने कैसे अपनी बनाई होगी, अपनी जान हथेली पर रख कर रहते हैं। अगर इनके पास 30-60 के, जैसे आप तो गगनेजा सोनू जी प्रॉपर्टी की कीमत बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। रुद्रपुर शहर में कोई अगर 20-30 लाख का प्लॉट शहर के अंदर मिलता हो 200 गज का, तो मुझे भी दिलवा दीजिएगा। कीमतें आपको पता है, तो ये लोग कहाँ से ले लेंगे? तो इन लोगों ने मजबूरी में यहाँ आशियाने बनाए। हालांकि मैं इनको गलत ठहराता हूँ, मैं ये नहीं कहता इन्होंने सही किया, इन्होंने गलत किया। किराए पर ले लेनी चाहिए इसकी जगह। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं जो लैंड माफिया हैं वो, चाहे ट्रांजिट कैंप की जमीन हो, चाहे रविंद्र नगर की हो, चाहे जगतपुरा की हो, चाहे अन्य इलाकों इंदिरा कॉलोनी की हो। आप तो स्वयं इंदिरा कॉलोनी में हैं सोनू जी, मुझसे ज्यादा जानते हैं नजूल का मामला कितना संवेदनशील है। वक्फ बोर्ड पर चिंता बहुत कर रहे हैं आप, उस पर भी कर लीजिए थोड़ी सी। ब्रजेंद्र सिंह चंदी जी, सियावर रामचंद्र जी की जय। बिल्कुल जय है, मेरे प्रभु सिया राम की तो हमेशा ही जय है। सुमित मुंजाल हंस रहे हैं। नेताओं सिर्फ जनता की याद चुनाव पर ही आती है भाई। अफसर खान अप्पू साहब लिख रहे हैं कि नेताओं को जनता की याद सिर्फ चुनाव में आती है। याद नहीं आती है बॉस, वो मजबूरी होती है, उसे विवशता कहा जाता है। मजबूरी में वो बाप बनाना पड़ता है ना हर एक को, तो वही स्थिति है। मूर्ख जनता है, मूर्ख जनता वो है जिसने यहाँ पर कब्जा किया। अधिकारियों को उस समय पैसा दिया, अब टूटने के बाद अपना नुकसान होते देखेगी, वो मूर्ख जनता है मेरी नजर में। और सबसे बढ़िया अनप्लान्ड डेवलपमेंट। आखिर क्यों नेता ऐसी कॉलोनीज को स्ट्रिक्टली इग्नोर करते? क्यों यहाँ पर सड़कें, खड़ंजे, पानी की सुविधाएं देते हैं? अगर आप सुविधाएं नहीं देंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी नजूल पर वो कब्जा कर सके, अवैध जमीन पर कब्जा कर सके। और बड़ा अच्छा है इस समय तो सोनू गगनेजा हमारे बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये भी इस समय आपको अगर प्रशासन तोड़ने पर आता है तो स्पॉन्सर कर देंगे। बहुत अच्छा पैसा कमाया इन्होंने। गुस्सा नहीं कर रहा सोनू भाई, गुस्सा तो मैं करता ही नहीं कभी। मैं तर्कों पर बात करता हूँ, मैं तर्कों पर बात करता हूँ। आप तर्कों पर बात नहीं करते, आप कुतर्क कर रहे हैं मुझसे। आप नजूल के मुद्दे पर वक्फ बोर्ड को बीच में लेकर आ रहे हैं, और इसके बारे में भी अगर आपने बात करनी है तो आप इनवाइटेड है मेरे घर पर एनी टाइम। चलिए, जनता की बगीश सिंह जी कुछ लिख रहे हैं, हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहता। चलिए, आपका धन्यवाद है। तो मेरा कुल मिलाकर जो संदेश था वो लाउड एंड क्लियर है। एक मिनट, कुछ मनीष कह रहे हैं शायद। एक मैसेज कोई मनीष कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। मैं दोबारा रिफ्रेश करके एक बार देखता हूँ। मित्रों, बस थोड़ा सा समय और लूंगा। शुरू में है, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। चलिए, मैं कोई अगर कमेंट ऐसा है जो मनीष मुझे पढ़ने के लिए कह रहे थे, हालांकि मुझे दिख नहीं रहा, उसका मैं जवाब दे दूंगा व्यक्तिगत तौर पर, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे, करबद्ध प्रार्थना, कि मैं फिर से प्रयास कर रहा हूं आकाश आहूजा शो के माध्यम से खड़े होने का, दोबारा आप लोगों के बीच में आने का, आप लोगों की समस्याओं को उठाने का, प्रशासन, शासन और आपके बीच सेतु का काम करने का। भोपूराम खबरी समाप्त हो चुका है। आपने बहुत प्यार दिया था, मुझे फिर प्यार शेयर करिए।
थैंक यू धर्मेंद्र सिंह जी, आपके ये शब्द जो हैं मुझे ऊर्जा देंगे। प्लीज अगर मेरी पोस्ट अच्छी लगती है तो शेयर अवश्य करें। राम जाने क्या होगा आगे नेताओं के भरोसे इस देश का क्या होगा, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। नेताओं के भरोसे इस देश का क्या होगा, जब मेढ़ ही खेत को खाए तो राम भरोसे सब होगा। ये मैं धर्मेंद्र सिंह जी पहले भी अपने एक ब्रॉडकास्ट में कह चुका हूं। चलिए, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं मुझसे जुड़े रहने के लिए। काफी लोग जुड़े, और प्लीज मेरी इस पोस्ट को शेयर करिएगा, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से शासन का आदेश आ चुका है और उनके आशियाने खतरे की जद में है, और उनको अपने जनप्रतिनिधियों से मिलना चाहिए ताकि कोई सार्थक हल इसका निकल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।